दूसरे T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि पाकिस्तान 80% ऑफ द मैच तक बनी हुई थी कॉन्टेस्ट में और ऐसा लग रहा था कि लास्ट में सरप्राइज कर सकती है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 23 रन से पीछे रह गई। अब यहाँ पे दो बातें करनी जरूरी है मैच की डिटेल से आने से पहले। सबसे पहले शादाब खान ने 4 ओवर में 55 रन दिए और बैटिंग में बनाए सिर्फ 3 रन। इससे ये क्लियर होता है कि शादाब खान अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस में बिल्कुल लो हैं, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन उनको टीम में क्यों लिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये शादाब खान का आउट ऑफ फॉर्म जाना और स्ट्रगल करना रिसेंट नहीं है, यह लास्ट ईयर एशिया कप से चला आ रहा है। आपको याद हो लास्ट ईयर एशिया कप में भी जब पाकिस्तान ने इंडिया को 66 फॉर 4 किया था, तो शादाब खान की ही बॉलिंग थी अलोंग विद मोहम्मद नवाज, जिसपे आराम से इंडियन मिडिल ऑर्डर ने स्कोर करके रिकवरी कर ली थी। उसके बाद दूसरे मैच में भी शादाब खान को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोहली, राहुल सब ने बहुत रन बनाए थे। शादाब खान उस पूरी सीरीज में बाकी टीम्स के खिलाफ भी अनसक्सेसफुल रहे, पूरे वर्ल्ड कप में अनसक्सेसफुल रहे, न्यूजीलैंड टूर्स में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन वो बॉब्जी द किंग के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनकी टीम में सिलेक्शन पक्की है। आपको याद हो कि आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिए थे वर्सेस आयरलैंड। उसके बाद उनको बचे 2 मैचेस में रेस्ट कराया गया और उनका नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ गया और आज 4 ओवर में 55 रन दिए। इससे ये क्लियर हो रहा है कि शादाब खान बिल्कुल बॉलिंग फॉर्म में नहीं है। बैटिंग वाइज आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 0 बनाया था जिस मैच में उन्होंने 54 दिए थे, और आज बनाए 3 रन। उसके अलावा बॉब्जी द किंग की कैप्टेंसी के बारे में भी बताना जरूरी है। अगर शादाब खान इतने रन दे रहे हैं और ये सीरीज काइंड ऑफ वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, तो बॉब्जी द किंग इफ्तिकार अहमद को बॉलिंग क्यों नहीं देते? वो सईम अयूब को क्यों नहीं ट्राई करते, जिनको वो पहले ट्राई कर चुके हैं, सक्सेस भी मिल चुका है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जहां पर उनको दिख रहा है कि एक बॉलर वीक है, तो सिक्स्थ और सेवेंथ बॉलर्स को ट्राई क्यों नहीं किया जा रहा? क्या जॉस बटलर से डर लग रहा था? क्या ऐसा लग रहा था कि विल जैक्सन को मारेंगे? एनीवे शादाब तो रन दे ही रहे थे ना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, प्लेयर्स को, बॉलर्स को भी समझाना चाहिए कि अगर रन बन रही है तो कोई बात नहीं, वी हैव द कवर फॉर यू, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी अदर डिपार्टमेंट्स अगर बॉलिंग सही नहीं चल रही है। अब कोई भी प्लेयर अगर 4 ओवर में 55 रन दे के आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, जो उनकी बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बॉलिंग वाइज शाहीन शाह अफरीदी के बारे में अच्छी बात ये थी कि उनका पेस वापस 140 प्लस दिखा। एटलीस्ट स्पीड उनकी जो 130s और आई वुड से कि अर्ली 130s दिख रही थी, मिड 130s से अर्ली 130s के रेंज में उनकी स्पीड थी, वो 140 प्लस दिखी इस मैच में। लेकिन द वर्स्ट पार्ट वाज कि स्विंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी उनकी अर्ली स्पेल में न्यू बॉल से, और कोई भी विकेट जो उनको मिला वो न्यू बॉल से नहीं मिला। अगर आप स्कोर कार्ड निकाल के देखेंगे तो यू विल सी 3 फॉर 36 एंड यू विल से दैट ही हैज डन अ गुड जॉब। मगर आप ये बात पे ध्यान रखो कि वो तीनों विकेट आखिरी में मिले हैं शाहीन शाह अफरीदी को इन हिज लास्ट 6-7 डिलीवरीज, जब बैट्समैन बाउंड्रीज हिट करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से उनके 3 में से 2 विकेट तो बाउंड्री पे कैच आउट है। शाहीन शाह अफरीदी लीथल तब होते हैं जब वो न्यू बॉल से विकेट्स लेते, वैसा कुछ कर नहीं पाए वो। न्यू बॉल से मोहम्मद आमिर को भी विकेट नहीं मिले। मोहम्मद आमिर हालांकि थोड़े इकोनॉमिकल थे, मगर न्यू बॉल विकेट्स पाकिस्तान की नीड है और वो मिसिंग थी। कमबैक हुआ हारिस राउफ का और उन्होंने अपनी रन मशीन की इमेज को मेंटेन करते हुए पहले ओवर में 17 रन दिए। हालांकि बाद में शानदार कमबैक किया और 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट लिए। मगर पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर रहे बाई अ डिस्टेंस इमद वसीम। इमद वसीम ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देके 2 विकेट लिए। अब यहाँ पर एक बात और आपको बतानी जरूरी है कि बॉब्जी द किंग अपने सारे बॉलर्स को विकेट ले ना ले सबको रोटेट किए जा रहे थे, किसी भी बॉलर को एक प्रॉपर स्पेल नहीं दिया गया। इमाद वसीम ने जब पहला विकेट लिया उसके बाद उनको हटा दिया गया, फिर किसी और बॉलर को लगाया गया, फिर 3-4 ओवर के बाद इमाद वसीम को लगाया गया, जिसकी वजह से कोई भी एक बॉलर रिदम में नहीं कर पाया।
कई बार ये चॉप एंड चेंज जो T20 की बात होती है, ये जनरली बहुत फ्लैट ट्रैक्स पे की जाती है, या तब की जाती है जब सामने बहुत ही ज्यादा तेजी से रन्स बन रहे हों, या आपको ऐसा लग रहा हो कि एक बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है। 4 ओवर के मैच में एटलीस्ट हर बॉलर को 1-2 ओवर का स्पेल मिलना चाहिए, और एक एक ओवर भले ही वो रोटेट कर सके, मगर इन जनरल शाहीन शाह अफरीदी के अलावा हर बॉलर को एक एक ओवर देके रोटेट किया गया, जिससे कोई भी बॉलर जो विकेट लेके एक टाइट ओवर डालता था, उसके बाद वो 3-4 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं करता था, जिसकी वजह से एक रिदम मेंटेन नहीं हो सका। 15 ओवर में 144 थे इंग्लैंड के, विथ जस्ट 2 विकेट्स डाउन, और ऐसा लग रहा था कि 200 बड़े आराम से मिलेगी। मगर अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा, इंग्लैंड की लोअर मिडिल ऑर्डर जो उनको वर्ल्ड कप में भी परेशान कर सकती है, और इस बार वो वीक है क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है। लियम लिविंगस्टन बहुत दिनों से फ्लॉप चल रहे हैं, पूरी आईपीएल में फ्लॉप थे। मोइन अली अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में है, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ रहती है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हैरी ब्रुक भी बहुत टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं, तो ये जो इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, ये अब लीथल नहीं है। टू बी फ्रैंक, यहाँ एक प्रॉब्लम है। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ने ओपनिंग की, तेज स्टार्ट दिया, पावर प्ले में 53 रन्स थे। उसके बाद विल जैक्स ने अटैक किया, क्विक फायर 34 रन्स बनाए। इनफैक्ट इंग्लैंड के 10 ओवर में 96 रन्स थे, काफी अच्छी स्पीड से इंग्लैंड की बैटिंग हो रही थी। जॉनी बेयरस्टो का भी फॉर्म थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है, और ये जो नया रोल उनको दिया गया है नंबर 4 का, ये पता नहीं उनको कितना सूट कर रहा है। मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक को नंबर 4 पे करके बटलर बेयरस्टो को 5 या 6 पे कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है बेयरस्टो के पास, वो यूजफुल हो सकता है, और हैरी ब्रुक को भी थोड़ी फ्रीडम होगी क्योंकि वो भी एक क्विक स्कोरिंग बैट्समैन है। एक तरीके का डाउनफॉल हुआ लास्ट में, जोफ्रा आर्चर ने 4 बॉलों पे 12 रन बनाए, वरना जो ये 183 बना है ये भी नहीं बनता, और शायद इंग्लैंड 170 175 तक रुक जाती, which had been a poor performance, which would have been a very very poor performance considering कि 10 ओवर में 96 फॉर 1 थे और 15 ओवर में 144 फॉर 2 थे। उस स्टेज से 183 भी कोई बहुत अच्छी स्कोर नहीं है, मगर ये भी नहीं होती अगर आर्चर ने, जो खुद अपना कमबैक कर रहे थे, लास्ट में एक पुश नहीं दिया होता। पाकिस्तान बैटिंग, साइम अयूब फिर से फ्लॉप हो गए। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर पाकिस्तान नाउ, क्योंकि बहुत टाइम से सईम अयूब को बैक किया जा रहा है। मोहम्मद हारिस के ऊपर भी काफी नाम आने के बाद भी हारिस को टीम में नहीं लिया गया सईम अयूब की वजह से। सईम अयूब की वजह से बाबर रिजवान की जोड़ी को भी ब्रेक किया गया है, मगर सईम अयूब कोई रिजल्ट दे नहीं पा रहे। फकर जमान ने 21 बॉलों पे 45 बनाई और फास्ट बॉलर्स को अटैक किया, इवन जोफ्रा आर्चर को वो चार्ज कर रहे थे, विच शोज कि करंटली ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज इन गुड फॉर्म। मे बी शायद दिस इज द चेंज नीडेड, शायद फकर जमान को ओपनिंग कराना चाहिए, और नंबर 4 पे उस्मान खान या कोई ऐसा चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान की, फकर जमान को ओपनिंग कराना चाहिए, क्योंकि वही उनके बेस्ट बैट्समैन है इस फॉर्मेट में, तेज रन्स बना सकते हैं और उनको मैक्सिमम डिलीवरीज मिलनी चाहिए। रिजवान अनफॉर्चुनेट रहे, डक पे आउट हो गए मोइन अली के बॉल पे। बब्जी द किंग अगेन वही 115-20 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 32 ऑफ 26 बॉल्स। अब शायद बॉब्जी द किंग को ये बात समझनी होगी कि आज के क्रिकेट में आप शायद 8 या 10 बॉल तक रन बॉल खेल सकते हो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू पिक अप। ये 26 बॉल्स पे 32 अब नहीं चलेगी। ही शुड हैव बीन एटलीस्ट 40 बाय द टाइम ही फेसेस 26 बॉल्स, क्योंकि वो दूसरे एंड से फकर जमान रन्स बना रहे थे। इनफैक्ट पावर प्ले में पाकिस्तान वर 55 फॉर 2, 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी फकर जमान ने काउंटर अटैक करके पावर प्ले में आगे कर दिया था पाकिस्तान को, मगर बाबर आजम स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हो गए। आजम खान अगेन फ्लॉप हो गए बड़ी टीम के खिलाफ, फिर से 10 रन पे आउट हो गए। वही आयरलैंड के खिलाफ उनकी 2 इनिंग्स हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे प्लेयर्स को सिर्फ पीएसएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया है, जो इंटरनेशनली प्रूवन नहीं है। अब ये कितना काम आएगा, क्या वो पीएसएल को इस लेवल की लीग मानते हैं कि सिर्फ उस लीग में परफॉर्मेंस की बेसिस पे कोई प्लेयर सेलेक्ट हो जाए? मुझे नहीं लगता पीएसएल उस स्टैंडर्ड की लीग है कि पीएसएल परफॉर्मेंस पे कोई प्लेयर इंटरनेशनली सेलेक्ट होकर सीधा वर्ल्ड कप खेल सके।
क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उस लेवल के नहीं होते। वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान और इवन आई वुड से यूएई वगैरह के होते हैं। तो वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि उस लीग की परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना दिया जाए। इवन इंडिया ने आईपीएल परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट वर्ल्ड कप सिलेक्शंस नहीं किए हैं। इस आईपीएल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मगर उन्हीं प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी गई जो इंटरनेशनली प्रूवन है। एनीवेज, जोफ्रा आर्चर ने कमबैक में शुरुआत में थोड़े रन्स दिए, मगर बाद में जबरदस्त कमबैक किया। सबसे बढ़िया बॉलिंग की क्रिस जॉर्डन ने। वो एक टी20 स्पेशलिस्ट हैं जो काफी टाइम से खेल रहे हैं और एक अंडररेटेड बॉलर है। क्रिस जॉर्डन की स्लोअर डिलीवरीज, यॉर्कर्स बहुत ही लीथल हैं जो उन्होंने शो किया। लास्ट में जब इफ्तिकार अहमद और इमाद वसीम बैटिंग कर रहे थे और एक ऐसा स्टेज था जब पाकिस्तान को 25 बॉल्स पे 44 रन्स चाहिए थे। अब 25 बॉलों पे 44 इज प्रिटी अचीवेबल विद 4 विकेट्स इन हैंड अगर दो पावर हिटर्स हो। मगर अगेन इफ्तिकार अहमद जो कैमियोज खेलते हैं, 20 रन, 22 रन, 25 रन, वो बड़ी इनिंग्स खेल के मैच फिनिश नहीं करते और यही प्रॉब्लम रही। 25 बॉल पे 44 से सेंसिबली इस चेस को कंप्लीट किया जा सकता था, मगर इफ्तिकार अहमद एक गलत शॉट खेल के 23 रन पे आउट हो गए और उसके बाद जैसे ही टेलेंडर्स आ गए तो इमाद वसीम के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया कंप्लीट करना। शाहीन शाह अफरीदी जो पीएसएल में नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, बुरी तरह से स्ट्रगल करते नजर आए। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हिट नहीं कर पा रहे थे। 8 या 9 बॉलों तक तो वो 6-7 रन पे ही थे और वहीं पर चेस किल हो गई। तो एक सेंसिबल बैटिंग से ये चेस कंप्लीट की जा सकती थी। 183 वाज अ चेजेबल टारगेट। आई थिंक पाकिस्तान की लास्ट 5 ओवर्स की बॉलिंग और पाकिस्तान के आई वुड से फकर जमान और इमाद वसीम, दीज परफॉर्मेंसेस वर द पॉजिटिव्स फॉर देम। और इंग्लैंड आई वुड से कि उनकी टॉप 3 थोड़ी सॉर्टेड दिख रही है, लेकिन उनकी जो मिडिल ऑर्डर इश्यूज हैं उसके ऊपर उनको काम करना होगा। लिविंगस्टन इज एन इश्यू जो समझना पड़ेगा इंग्लैंड को कि लिविंगस्टन में अभी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है कि उनको जितनी बैटिंग दी जा रही है। लिविंगस्टन को मे भी शायद प्रमोट किया जाए या कोई मौके दिए जाएं जस्ट टू सी इफ ही कैन कम बैक इन फॉर्म। अदरवाइज इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा लिविंगस्टन शुड नॉट बी अ डायरेक्ट एंट्री इनटू द प्लेइंग 11, क्योंकि फिलहाल उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब चल रही है। एनीवेज, अभी 2 मैचेस बाकी हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान क्या चेंजेस करती है। क्या नसीम शाह को शादाब खान की जगह अगले मैच में लाया जाता है? क्या उस्मान खान को चांस दिया जाता है? क्या सईद मयूब के साथ परसिस्ट किया जाता है? अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे के मैचेस में क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।